बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कैरियर इन बायोलॉजी। कैरियर कहते हैं प्रोफेशन को। आज हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन सा प्रोफेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन अडोप्ट टू मैनी डिफरेंट फील्ड्स। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। आज हम उन टॉपिक्स को देखेंगे, उन फील्ड्स को देखेंगे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पे है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन क्या होता है, सर्जरी क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट मेडिसिन और सर्जरी को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन मेडिसिन की फील्ड अलग है और सर्जरी की फील्ड अलग है। पहले हम मेडिसिन की फील्ड स्टडी करते हैं। मेडिसिन में क्या होता है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस करना एंड और ट्रीटमेंट, इलाज करना ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। इंसान के अंदर कोई भी अगर बीमारी है उसकी तशखीस करना और उसका इलाज करना किस ज़िम्मे में आता है, मेडिसिन की फील्ड में आता है। सेकंड है जी सर्जरी। सर्जरी क्या होता है, पार्ट ऑफ बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड एंड रिमूव्ड। रिपेयर्ड कैसे करते हैं, सर्जरी में एक जिस्म के पार्ट को, जिस्म के हिस्से को कैसे रिपेयर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बाजू टूट जाता है या हमारी टांग फ्रैक्चर हो जाती है तो क्या होता है, सर्जन जो होता है वो हमारी बाजू या हमारी टांग को क्या कर देता है, रिपेयर कर देता है। आगे होता है रिप्लेस्ड एंड रिमूव्ड। रिप्लेस कैसे करता है, कोई सर्जन रिप्लेस कैसे करेगा, ऑपरेशन के ज़रिए। फॉर एग्जांपल किडनी ख़राब हो गई है, किडनी को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और किडनी के साथ। रिमूव्ड, इंसान के जिस्म में 2 किडनीज़ होती हैं, अगर रिमूव्ड करनी पड़े, अगर एक ख़राब हो जाए तो एक को निकाल दिया जाता है, यानी रिमूव्ड कर दिया जाता है। बेसिक कोर्स, ये दोनों जो कोर्स हैं, बेसिक कोर्स MBBS एंड देन स्टूडेंट गो फॉर स्पेशलाइजेशन। स्टूडेंट्स जो होते हैं बेसिक कोर्स MBBS का करते हैं और बाद में स्टूडेंट जो क्या होते हैं अपने अपने लिहाज से इस चीज़ की स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। यानी अगर वो मेडिसिन के पेशे में इंटरेस्टेड हैं तो वो मेडिसिन को चूज़ कर सकते हैं। अगर वो सर्जरी में यानी सर्जन बनना चाहते हैं, इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो सर्जरी को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन और सर्जरी में एक फ़र्क ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स को बुखार हो गया है तो वो फिजिशियन के पास ही जाएगा, यानी वो मेडिसिन लेने जाएगा, ना तो वो सीधा सर्जन के पास पहुंच जाएगा जी मेरा ऑपरेट कर दो। अगर उसे कोई मसला होगा तब उसने ऑपरेट करवाना होगा, तब वो क्या करेगा, फिजिशियन के पास नहीं जाएगा, वो सर्जन के पास जाएगा। ये एक वाजिया कोर्स था। बहुत से स्टूडेंट हैं मेडिसिन और सर्जरी को एक ही चीज़ लेते हैं, लेकिन मेडिसिन अलहदा है, सर्जरी अलहदा है। मेडिसिन में क्या होता है, बीमारी की तशखीस की जाती है, उसका इलाज किया जाता है, जबकि सर्जरी में फ्रैक्चर पार्ट की रिपेयर कर दिया जाता है, या कोई ऑर्गन है वो रिप्लेस करना हो या रिमूव करना हो तो वो सर्जन का काम होता है, ना कि फिजिशियन का काम होता है। आई होप आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे हम लोग स्टडी करेंगे फ़िशरीज़ को। फ़िशरीज़ भी बायोलॉजी की एक फील्ड है। फिशरीज़ कहते हैं माही परवरी को। प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड फिशरी। मछलियों की प्रोफेशनल स्टडी, मछलियों की प्रोफेशनल पैदावार को माही परवरी का नाम दिया जाता है। ये माही परवरी में क्या होता है, इसका जो माहिर होता है वो मछलियों के जेनेटिक मटेरियल यानी DNA के साथ खेलता है, और इसका काम क्या होता है, बेहतर से बेहतर मछलियों की वैरायटी और मछलियों की पैदावार देखना। दे सर्वे फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। क्वालिटी कहते हैं म्यार को और क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। ये क्या करते हैं, इसका जो माहिर होता है वो बढ़ाता है, इन्हांस करता है क्वालिटी को, यानी इसके म्यार को, मछलियों की म्यार को और मछलियों की तादाद को। ये जो फिशरीज़ का जो सब्जेक्ट है वो कब चूज़ कर सकते हैं, फिशरीज़ का जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट BS यानी जो FSC के बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ज़ूलॉजी कर ले, बैचलर कर ले ज़ूलॉजी में, और मास्टर लेवल की स्टडी करने के बाद इस पेशे को इख्तियार कर सकता है। आगे है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर भी बायोलॉजी की एक शाख है, बायोलॉजी की एक फील्ड है, बायोलॉजी का एक प्रोफेशन है। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को। इट डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड। ज़राअत में यानी बायोलॉजी में ज़राअत का क्या तक कंसर्न होता है, ज़राअत में इसका जो माहिर होता है वो फूड क्रॉप्स और एनिमल्स, जानवरों को देखता है। फूड क्रॉप्स क्या करता है, बेहतर से बेहतर खुराक पैदा करता है और जानवरों की नस्ल कशी करवाता है। कैसे, सोर्स ऑफ फूड, जो कि हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड होते हैं। जैसे कि फूड की बात की जाए, वो फूड खुराक कौन सा होता है जो हम खाते हैं, वीट हो गई, राइस हो गया, कॉर्न हो गया। वीट कहते हैं गंदम को, राइस चावल, और कॉर्न मक्की को। आगे आते हैं एनिमल। एनिमल कौन से हो सकते हैं, बफलो हो सकती है, काऊ हो सकती है। आगे है दीज प्रोफेशन आर स्टडीज़ इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो एग्रीकल्चर का जो
पेशा है वो स्टूडेंट हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद क्या कर सकते हैं, बैचलर कर लें, बीएस कर लें एग्रीकल्चर में, तो वो इस क्या करते हैं स्टूडेंट इस पेशे को अख्तियार कर सकते हैं। आगे है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये ज़राअत की एक शाख होती है जो कंसर्न जो ताल्लुक़ रखती है विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल किसे कहते हैं, पालतू जानवरों को कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का माहिर जो होता है वो क्या करता है, ये ज़राअत के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। ये क्या करता है, ये केयर करता है, हिफाजत करता है और ब्रीडिंग नस्ल कशी करवाता है डोमेस्टिक एनिमल पालतू जानवरों की। पालतू जानवरों की देखभाल करना और इसकी नस्ल कशी करवाना एनिमल हस्बेंड्री के ज़िम्मे में आता है। एग्जाम्पल इसमें कौन सकती है, कैटल हो सकती है, शीप हो सकती है, कैट हो सकती है। आगे है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं ज़राअत को। आर्ट ऑफ गार्डनिंग, गार्डनिंग का जो माहिर होता है वो हॉर्टिकल्चर में आता है। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टेंट वैरायटीज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट एंड फ्रूट प्लांट्स। फॉर एग्जांपल देखें, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग का जो माहिर होता है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। जो हॉर्टिकल्चर होता है वो क्या करता है, बेटरमेंट, बेहतरी, जो हमारे पास पहले से मौजूद वैरायटी है ना उससे बेहतर वैरायटी, फूलों की, सजावटी फूलों की और सजावटी पौधों की इसने क्या करनी होती है, वैरायटी तैयार करनी होती है। दीज प्रोफेशन कैन बी अडोप्ट आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो प्रोफेशन है हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी FSC के बाद इसको क्या कर सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं। आगे है जी फार्मिंग। फार्मिंग, लफ्ज़ फार्मिंग से आपको समझ आ रहा होगा ये जो फार्मिंग है ये कहाँ से निकला है, ये जो फार्मिंग है ये फार्म से निकला है। फार्मिंग का जो लफ्ज़ है ये फार्म से निकला है। फार्म आपको समझ आ रहा होगा, फार्म कौन सा होता है, फार्म कई तरह के फार्म हो सकते हैं। ये पोल्ट्री फार्म हो सकता है जिसमें मुर्गियों को पाला जाता है, और फ्रूट फार्म्स हो सकते हैं इसी जिसमें फ्रूट्स होते हैं। एनिमल्स फार्म होते हैं, बहुत से फार्म इस तरह के होते हैं। फार्म क्या होता है, ज़मीन का एक हिस्सा, मुख्तसर हिस्सा क्या कर लिया जाता है, इस हिस्से को हम कह देते हैं कि ये हम इस हिस्से में या तो सारी मुर्गियाँ रखेंगे, या तो हम हिस्से में सारे एनिमल्स रखेंगे, या इस सारे हिस्से में हम फ्रूट्स रखेंगे। एक हिस्से को क्या कर लिया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है और इसमें तमाम जानवरों की केयर की जाती है। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, फार्मिंग कहलाता है। फार्मिंग देखें, इट डील्स विद डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। मुख्तलिफ तरह के फार्म को देखभाल की जाती है और इनके देखभाल करना क्या कहलाता है, फार्म्स कहलाता है। फार्म में क्या आ जाते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के फार्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल फार्म्स, फ्रूट फार्म्स। आगे देखें फार्म्स ऑफ एनिमल। एनिमल का फार्म्स क्या होते हैं, एनिमल्स का फार्म्स हम किस लिए फार्मिंग करते हैं, एनिमल्स का फार्म हम क्यों चूज़ करते हैं। एनिमल्स का फार्म इसलिए चूज़ किया जाता है ताकि ब्रीडिंग, नस्ल कशी करवाई जा सकती है। जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फार्म ऑफ एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजिस्ट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड मिल्क। एनिमल के फार्म में क्या किया जाता है, ब्रीडिंग की जाती है, नस्ल कशी करवाई जाती है। ताकि नस्ल कशी इसलिए करवाई जाती है ताकि हम बेहतरीन तौर पर क्या कर सकें, प्रोटीन यानी गोश्त हासिल कर सकें, मीट हासिल कर सकते हैं और मिल्क, दूध हासिल कर सकते हैं, जो कि चीज़, योगर्ट वगैरह बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मिल्क चाहिए होता है। इसके लिए हमें क्या करना क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनिमल्स की ज़रूरत होती है। तो हम एनिमल्स के लिए क्या करते हैं, फार्म्स ऑफ एनिमल्स को फार्मिंग करवाते हैं। आगे है जी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या होती है, फॉरेस्ट्री कहते हैं दरख्त लगवाना। दरख्त लगाने को हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसका जो माहिर है वो क्या काम करता है, इन फॉरेस्ट्री जो प्रोफेशनल होता है वो क्या करता है, लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है नेचुरल फॉरेस्ट, कुदरती जंगलों की, एंड एडवाइस देता है गवर्नमेंट को फॉर प्लांट लगाएं, ग्रोइंग फॉरेस्ट, और दरख्त उगाएं किसकी, आर्टिफिशियल। जो फॉरेस्ट होता है, जो माहिर होता है फॉरेस्ट्री का, वो क्या करवाता है, वो क्या कहता है, वो लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है अपने जंगल की, हमारे कुदरती जंगल की देखभाल करता है। और फिर गवर्नमेंट से, फिर आम लोगों से इसके बारे में कहता है कि आप आर्टिफिशियल प्लांट लगाएं। आर्टिफिशियल प्लांट क्या होते हैं, एक ज़मीन का जो रकबा होता है उसे क्या किया जाता है, मुख्तसर सा रकबा होता है या इससे ज़्यादा रकबा आप कंसीडर कर लेते हैं, उसके ऊपर आप प्लांट्स लगाते हैं, फिर वो प्लांट्स बढ़ते जाते हैं, फिर हम उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल जंगल कहा जाता है। इस तरह कुदरती जंगल जो होता है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उगाया होता है, कुदरती जंगल कहलाता है। आज हमारी जो ज़मीन है इसका जो टेम्परेचर है वो क्यों ज़्यादा है, इसकी वजह से ज़्यादा है इसलिए है क्योंकि हम दरख्त को काट रहे हैं, और जो ज़मीन की अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, जो ज़मीन की रेडिएशंस हैं वो सीधा ज़मीन तक आ रही हैं, जज़ब हो रही हैं, सीधा ज़मीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इसकी वजह ये है कि हमारी जो ज़मीन है इस पर जंगलात की जो निस्बत है वो बहुत ही कम है। जो इसका माहिर होता है वो क्या करता है, वो
जंगलात की देखभाल करता है, साथ में लोगों को आर्टिफिशियल प्लांट या गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल प्लांट लगाने का मशवरा भी देता है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है ये पेशा तैयार किया जाता है। इस पेशे का जो ताल्लुक होता है वो बॉटनी से होता है, क्योंकि स्टडी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड बॉटनी। जो बॉटनी का पेशा होता है वो फॉरेस्ट यानी दरख्तों से, पौधों से मुताल्लिक होता है। तो ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी FSC के बाद BS किया जाता है बॉटनी में। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, फॉरेस्ट्री का जो पेशा है वो इख्तियार कर लिया जाता है। आगे है जी बायोटेक्नोलॉजिस्ट। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी में बाद जो एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट होता है वो स्टडी करता है और वर्क करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूज़फुल प्रोडक्ट, हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट को क्या करता है, हासिल करता है, बनाता है। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बनाता है? फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे खुर्दबीनी जानदार होते हैं जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब देखें बायोटेक्नोलॉजीज कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर सुना होगा जी, बाज़ार अगर किसी इंसान को शुगर हो जाती है तो वो इंसुलिन लेने बाज़ार से जाता है। इंसुलिन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा जो पंक्रियाज होता है वो क्या करता है, इंसुलिन नहीं पैदा कर सकता। जो पंक्रियाज है वो हमारा इंसुलिन जो है वो पैदा नहीं कर पंक्रियाज जो है वो हमारा इंसुलिन पैदा नहीं करता। तो उसमें क्या होता है, हम बाज़ार से इंसुलिन लेते हैं। पहले जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते थे, जानवरों के जिस्म से पंक्रियाज को निकालते थे, फिर पंक्रियाज से इंसुलिन निकालते थे, फिर इंसान के जिस्म में दाखिल करते थे। ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था। अब जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इंसानी जीन दाखिल करते हैं। हम जानते हैं जीन क्या होता है, जीन जो है वो पार्ट ऑफ DNA होता है। और DNA क्या होता है, DNA के अंदर DNA जो है अपनी कॉपियाँ तैयार कर लेता है। फिर बैक्टीरिया के अंदर से जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं बैक्टीरिया को काट के इंसुलिन निकाल लेते हैं, फिर वो बाज़ार में आ जाता है जो हमें इजीली अवेलेबल होता है। ये जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हमारे लिए एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो पेशा है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद यानी FSC के बाद बैचलर किया जाता है ज़ूलॉजी में या बॉटनी में करके, ये जो पेशा है वो अख्तियार कर लिया जाता है। जी स्टूडेंट, ये तो आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।